क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी भिन्न के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग हमें ज्ञात करना। अगर हमें भिन्नी ज्ञात करनी होती तो आसान था। योग ज्ञात करना मतलब हमें दोनों चीज अलग अलग ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मान लिया हमने कि जो भिन्न थी तुम्हारी वो x/y थी। उसने कहा दोनों में एक जोड़ दें। अगर मैं इसमें भी एक जोड़ दूं और मैं इसमें भी एक जोड़ दूं तो जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1/4। 1/4 आ गया। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया 4x + 4 बराबर y + 1। या इसे क्या लिख दूंगा मैं? 4x - y बराबर के -3। समीकरण नंबर 1 आ जाए। इसी तरह से दूसरी समीकरण बना दो। उसने कहा यदि अंश और हर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए। अंश x/y है, अंश में हमने 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, तो मान जो आ गया हमारा भिन्न का जो मान आया वो आ गया 1/3। भिन्न का मान आ गया हमारा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 3x + 6 बराबर y + 2। या कुल मिला के 3x - y बराबर -4। दोनों की ही वैल्यू निकालनी है मुझे। x की भी वैल्यू निकालनी है और मुझे y की भी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा? पहले घटा दूंगा। घटा दिया मैंने। घटाने पे योग माइनस का, योग प्लस का और योग प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। 4 में से 3 गए, x बचा तो इसकी वैल्यू आ गई 1। यहां मान रख दो, चाहे पहले समीकरण में मान रख दो चाहे दूसरे में, मान हमारा आ जाएगा। ये आ गया 3 × 1 - y बराबर है -4। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3 और 4 7। लेकिन ना y की वैल्यू चाहिए थी, ना x की वैल्यू चाहिए थी, ना अंश का मान चाहिए, ना हर का। हमें चाहिए उनका योग, मतलब x + y। तो 1 और 7 ये हो जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है, तो 8 जो तुम्हारा ए ऑप्शन में ही है। तो इस तरह से इसका जो तुम्हारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। 3 अधिक है मतलब अगर अंश x है तो हर जो है x + 3 है। ठीक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 7 जोड़ दो अंश में, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, मतलब इसमें 2 घटा दो, तो क्या स्थिति बनी? तो परिणामी में 2 प्राप्त होता है। मतलब यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो बटे में क्या लिख सके हम? 1। तो कितना हो गया भाई? x + 7 बटे x + 1 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 7 बराबर 2x + 2। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 5 आ गई। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, हमें चाहिए योग। हमें चाहिए योग किसका? अंश का और हर का। अंश क्या आती है हमारी? x। हर क्या आता है हमारा? x + 3। तो कुल मिला के 2x + 3 की वैल्यू हमें निकालनी। x का मान कितना आया? 5। तो 2 पंजे 10 और 3 13 जो है वो इनका योग आ गया किसका? अंश का और हर का। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.13 बार। अब यहाँ पे क्या है, जिसके ऊपर ज्यादा संख्याओं के ऊपर बार आ रहा उसको ध्यान रख के चलना। मतलब सबसे पहले हम मान के चलो कि तुम्हें 0.13 लिखना। और मैंने क्या बता रखा? मैंने ये बता रखा कि अगर बार वाला क्वेश्चन तुम्हें हल करना तो उसे कम से कम 2 बार रिपीट कर दो। तो एक बार ये हो गया, एक बार और लिख देंगे। अब जैसे इसे लिखेंगे तो इसे 2 बार नहीं लिखने के, इसे 4 बार लिखेंगे हमें, क्योंकि अंक पूरे करने। ठीक है, इसे भी 4 बार लिखेंगे, इसे भी 4 बार लिखेंगे और सीधा सीधा सा जोड़ देंगे। ठीक है, सीधा सीधा सा हम इसे जोड़ देंगे। कितना आया भाई? 8 और 7 15, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 का 4 का हासिल को 2, 8 तो 10, 7 17, 17 और 6 23 और 1 24 का 4 का हासिल को 2। ठीक है, अब यहां फिर 24 आओगा। 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 24 और 2 26 हासिल को 2। 8 और 7 15, 15 6 21 और 1 22 और 2 24 का 4 का हासिल को 2 वो आगे जाने। हमने क्या बता रखा? जो तुमने एक्स्ट्रा लिखा उन्हें हटा दो। ठीक है,
भाई यहाँ पे तो हमारे पास यही तो था, पॉइंट 13 ही तो था, है? आगे तो हमने रिपीट करा था, और बार जहां पे था वहीं लगा दो। बार कितने अंकों पे था? 2 पे। मैक्सिमम कितने अंकों पे बार है वो देखना, कम से कम नहीं देखना। कम से कम तो दशमलव के बाद 1 अंक पे बार है, यहाँ पे 1 अंक पे, लेकिन इसमें 2 पे। तो उत्तर जो आएगा वो ज्यादा से ज्यादा वाला बार वाला जो है वो उत्तर बनेगा। तो यहाँ पे बार जो कितने अंकों पे आएगा? 2 अंकों पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लो क्या है। उसने कह रहा 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है? 52 का 3/4 डिफरेंस ले लो, 99 के 2/3 से कितना कम है? कम कितना है इससे देखना, तो देखेंगे भाई का मतलब क्या होगा? गुणा। का मतलब क्या होगा? गुणा। का मतलब दोनों ही जगह गुणा रहेगा, ऐसा थोड़ी कि एक जगह गुणा होगा दूसरी जगह भाग हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, कितने बचे? 1 4 तिया 12, और 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13 तिया 39, और यहां हो गया 33 दूनी 66। तो कितना ज्यादा आ गया भाई? 16 में से 9 गए 7, और 5 में से 3 गए 2, तो कुल मिला के यो कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई क्या है। एक भिन्न का अंश 200% और हर 300% बढ़ा दिया जाता है तो वह परिणामी भिन्न 6/11 है। मूल भिन्न क्या है? अब देखो यहाँ पे मूल भिन्न हो गया x/y। अंश में 200% की वृद्धि कर दो, मतलब ये हो जाएगा 100 बढ़ा दो, इसमें 300 हो गया। हर में 300% की वृद्धि कर दो, मतलब इसे 100 और बढ़ा दो, तो ये हो गया 400। जितने परसेंट की वृद्धि होगी 100 में उतना जोड़ना, और कमी हो तो 100 में से वो घटाना। ठीक है, तो बराबर किसके दे रखा उसने? 6/11। 2 0 कैंसिल होगी, 3 दूनी 6, तो जो भिन्न आ गई बड़ी आसान तरीके से 4 दूनी 8 और बटे 11, ये इसका आंसर आ गया। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। जो पेपर में आ जावे और यो भी गलत हो जावे तो फिर नंबर आने की संभावनाएं खत्म ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। 8/3/4 और 8/3/4 से कितना बड़ा है? मतलब 8/3/4 जो है दूसरी संख्या दे रखी है 8/3 और बटे 4 से कितना बड़ा है, मतलब इसमें से वो घटाना है एक तरह से। इसे क्या लिख देंगे भाई? इसे लिखेंगे 8 इसे पलट देंगे, जो 4 ऊपर जाएगा, बटे में 3 रह जाएगा, जो 8/3, और अगर मैं इसके बटे 1 लगा दूं यो भी पलट जाएगा, तो 4 इसके पास आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अगर बात देखी जाए कितना आ गया? 8/3 तो कॉमन ही ले लो, दोनों जगह 8/3 है, यहाँ भी 8/3 है, यहाँ भी 8/3 है, यहाँ बच गया 4 और -1/4, तो आसान हो गया। हम गुणा करते बड़ी संख्या होती, 4 चौक 16 में से 1 गए, 4 चौक 16 और में से 1 गए 15/4, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, इसका उत्तर आ गया। मतलब ये वाला भिन्न जो है इस वाले भिन्न से 10 ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जो 12/17 से बड़ा हो तथा उसका हर अंश से 13 अधिक है। अंश अगर x है तो उसने कह दिया हर जो उससे 13 अधिक है, 13 जोड़ दिया। अब उसने जो कहा था पहले, वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करो जो 12/17 से बड़ा है, मतलब यो जो है वो 12/17 से बड़ा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 17x बड़ा होगा 12x प्लस 12 13 156, 12 की 13 में गुणा करेंगे 156, कैसे 12 की 12 में गुणा कर दो 144 और उसमें 12 और जोड़ दो तो 156 हो गया। इसे इधर ले आए तो कितना आ गया भैया? यो आ गया 5x बड़ा होगा 156 से। ठीक है, या इसका मान जो आ जाएगा वो 156/5 कितना बनेगा? 5 या 15, 5 एकम 5, 31 सही 1/5 बनेगा। 31 सही 1/5। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आ रहा? अगर x की वैल्यू रखेंगे तो लगभग 31 सही 1/5 कौन सा आना चाहिए तुम्हारा? ये आना चाहिए दूसरा। देख लो, एक ने जो बात कही है क्या, x का मान 31 सही 1/5 से बड़ा होना चाहिए।
मैंने क्या कहा, ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक है, बी कैसा आया होगा, कंफ्यूजन है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सके बताओ, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 31 सही 1/5 से। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू होनी चाहिए कम से कम 32। 31 से बड़ी मतलब 31 सही 1/5 से बड़ी पूरी वैल्यू क्या बन सके, 32। अब अगर मैं इसमें मान रखूं x की जगह 32 दोनों जगह, तो तुम्हारा जो भिन्न है वो अपना आप निकल जाएगा। ठीक है, कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 32/43। और ये तुम्हारा बी ऑप्शन इसलिए बताया था मैंने, यो मान रखना इसमें, ऐसा नहीं है कि ऐसे काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करो, क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है यदि भिन्न के व्युत्क्रम के अंश में 3 घटाएं और प्राप्त भिन्न में से दिए गए भिन्न को घटाएं तो 1/15 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। ऑप्शन से लेना, अगर पहला ऑप्शन देखें क्या है, 2/4 है। ये तो तुमको क्या होगे जी, कितना है 1/2, लेकिन ये गलत है। क्यों है, क्योंकि भिन्न जो होवे है वो ऐसी होवे है जो इससे नीचे ना जा सके, यो कट रही है, तो मतलब भिन्न क्या रहेगी इसकी 1/2। अब दूसरे ऑप्शन पर आ जाओ। दूसरा ऑप्शन हो गया तुम्हारा 3/5। अब देखो 2 ज्यादा है, अब इस पर अप्लाई करके देखो जो बात इसने कही। पहली बात तो एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। यदि भिन्न के व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम हो गया 5/3, भिन्न के व्युत्क्रम में के अंश से 3 घटाएं, अंश से 3 घटा दो, ठीक है जी। तथा प्राप्त भिन्न होगी 2/3 में से दिए गए भिन्न, जो दे रखा भिन्न वो है 3/5 को घटाएं तो 1/15 प्राप्त होता है। देखो पहले क्या प्राप्त हो रहा, 3×5 = 15, 5×2 = 10, 3×3 = 9, 1/15 प्राप्त हो रहा। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इसका एक तरह से सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्या है, एक्स वाई एक संख्या है जिसे ए बी से भाग दिया जाता है जहां एक्स वाई लेस देन है ए बी तथा उत्तर पॉइंट एक्स वाई प्राप्त होता है, तो ए बी का मान क्या होगा। अब देखो प्राप्त क्या हो रहा, पॉइंट एक्स वाई प्राप्त होता जा रहा अनंत तक। मतलब क्या है, ये लग जाएगा इस पर बार, पॉइंट एक्स वाई के ऊपर बार लगा दूं। इसका मतलब अगर मुझे बार हटाना है और पॉइंट हटाना तो x/99 लिखना पड़ेगा। और उसने जो दे रखा, उसने क्वेश्चन में दे रखा x/y को ए बी से भाग करा। इसका मतलब ए बी का मान कितना आ गया, 99। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, कई दिन में आया तू है भाई, जब पूरा चैप्टर ही तन्ने ऐसा काट दिया तो ऐसे ही आओगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, 6/7/8 6/7/8 से कितना बड़ा है, तो घटाना पड़ेगा, कितना बड़ा है पता लग जाएगा। इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 6/7 और 8 ऊपर जाएगा और ये 6/7 × 8 हो जाएगा। अब फिर वही बात है, 6/7 तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 8 - 1/8, 8 × 2 = 64, 64 में से 1 गए, 63/8 आ गया। 7 निम्न 63 और 2 × 6, 2 × 8, 9 × 27/4 सही में दे रखा गया। हाँ बिल्कुल सही में दे रखा, 4 × 6 = 24, 6 सही 3/4 इसका आंसर बन जाए।